दोस्तों, एक और एजुकेशनल कंटेंट के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, इस पर बेस्ड आपको एक्स्ट्रा मिलता है। इस पर आपको समय मिलता है 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। डायरेक्ट चलते हैं नोटपैड की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स नोटपैड और आज कुछ नया सीखते हैं। 110, इसके लिए आपको कक्षा 10 त्रिकोणमिति की जानकारी होना जरूरी है। इस पर हमें क्या दे रखा दोस्तों, साइन ए बराबर 24/25, साइन ए इक्वल टू 24/25। इसको हम कहते थे लंब बट्टा कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाय हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है, ये इसका परपेंडिकुलर, सीधी सीधी बात है। ये मेरे सामने एक ट्रायंगल है, ये हालांकि स्केल पर बेस्ड नहीं है। तो साइन ए 24/25 है। 24 का मतलब भैया परपेंडिकुलर इसका, ये अगर परपेंडिकुलर है पी, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये एंगल यहाँ पर ए है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। अब सर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। tan थीटा tan ए अपॉन sec ए, sec ए। उससे पहले हमें पता है, फॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, अर्थात ये हो जाएगा, अगर हम इसको इधर पे लेते हैं तो ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर में शॉर्ट में ले रहा हूँ, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये आता 625। और इसी तरह से 24 का करेंगे तो ये आ जाएगा 576। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ जाता है 49। बी स्क्वायर बराबर 49 है, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 7। तो हमें 10, ये वैल्यू यहाँ पर 7 आ गया। अब 10 निकालना है। tan थीटा बराबर tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बाई बेस है, ये है 24/7। tan थीटा tan ए प्लस sec ए, sec ए क्या इसका उल्टा होता है, sec ए होता है cos ए का उल्टा, cos ए बराबर हो जाता है बराबर आधार बट्टा कर्ण। मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ा है, लंबा टर्न आधार बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। 7/25 कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, सेक ए सेक, हेंस सेक ए बराबर 25/7, 25/7। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है ऑफ tan ए प्लस सेक ए, tan ए प्लस सेक ए का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो tan ए ये है, sec ए ये है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। tan ए ये हो गया, सॉरी tan ए ये है, tan ए ये है, sec ए ये है, इन ए प्लस sec ए 24/7 धन 25/7। 7 और 7 में 7 एलसीएम आ गया, इन दोनों को ऐड कर लिया, 5 4 9, 2 2 जा 4, 7 7 7 49, 7 टाइम कट गया। ये इन्वर्टर की आवाज़ है, इसको आप इग्नोर कर लेना। ये आ गया 7 टाइम, हेंस tan थीटा tan ए अपॉन 7 ए बराबर 7। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 7 आपके कौन से वाले विकल्प में दिया हुआ है। ये है विकल्प नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे कक्षा 10 गणित से लिया हुआ है। 2 4 6 98 100, तो ये एक श्रेणी है। तो इसके लिए सूत्र होता है 2 इक्वल टू 0.2 n
अपॉन 2 a प्लस एल। तो पहला टर्म होता है, इसलिए सम बराबर सम इक्वल टू n। यहाँ पर कितने टर्म हैं, ये संख्या क्या है, 2 से शुरू है, 100 पर ख़त्म है, 2 का गैप है। तो कुल मिला के इसमें अगर 1 से शुरू होता, 100 पर ख़त्म होता तो इसमें 100 गिनती होती, लेकिन 2 से शुरू हो रहा है, 100 पर ख़त्म हो रहा है, तो इसमें 50 गिनती आ जाएगी। तो यहाँ पर n का वैल्यू आ गया 50। कितने टर्म हो गए, 50 टर्म हो गए। फिर हमने 50 का कर लिया आधा, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टर्म है इसमें 2, पहले मैं लिख लेता हूँ 2, पहला टर्म हो गया 2 प्लस अब है लास्ट का टर्म हो गया इसमें 100, ये हो गया इक्वल टू 2 से 50 को काट दिया, 25 हो गया, 25 इंटू 102, 5 दूना 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 0 पंजे 0, 1 का 1, 5 एकम 5, 2 दूना 4, 10 दूना 20, ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 का 0, 4 एक 5, 5 का 5, 2 का 2, 2 5 5 0, ये मेरा यहाँ से टैली होता है। तो इस सीरीज़ का आंसर ये होगा। तो इस तरह से दोस्तों 0 7 26 63, 0 में से 1 को घटाएंगे, 1 का क्यूब कर लेते हैं, 1 का क्यूब माइनस 1, 1 इंटू 1, ये आ जाएगा 0। अब इसमें अगला है 7, 7 कैसे आएगा, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब आ गया 8, 8 में से 1 हम घटाएंगे तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है 7। अब इसके बाद आ जाता है हम अगले वाले पे 26, 26 1 2, अब 3 3 9, अब ये आ जाता है 3 3 9 27। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 1, यानी आ जाएगा 3 3 9 27, 27 में से 1 हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 26, 26 हमारा अगला टर्म है, ये 26। इसके बाद है हमारा 63, 63 कैसे आएगा, 4 का करेंगे, 4 का क्यूब माइनस 1, 4 चक्को 16 आ जाता है, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, यहीं पर सॉल्व करते हैं, 64 माइनस 1, ये आ जाता है, 1 घटाया तो ये आ गया 63। ये हमारा अगला टर्म है 63, 26 के बाद अगला 63। तो ये सीरीज हमारी इस तरह से जनरेट हो रही है, 7 26 और ये आएगा अगला टर्म हमारा 63 आ गया। अब इसके बाद क्या करना हमने, अगले पे आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 5 5 25, 25 आ गया, 25 5 25 चक्को 25 5 75, हासिल का 2, 5 ना 10 तो 12, 125, ये आ गया 125, 125 में 1 घटाया तो ये आ गया 124, 124। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, सही विकल्प है। अब इसी प्रकार से इस सीरीज में आ जाते हैं। ये सीरीज हमें दे रखी है 1 1 2 1 2 6 और 24। व्हाट विल बी नेक्स्ट, एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट। 1 कैसे आएगा, जब हम 1 को पहली बार 1 को 1 से करेंगे और जो हमारा आंसर आ रहा है उसके बाद फिर अगला आ जाएगा। इसका आंसर क्या आया, हमारा 1 आया, तो 1 को मैंने यहाँ पे ले लिया, 1 को 2 से किया तो 2 1 जा 2, फिर जो आंसर आया 2 मेरा आंसर आया, 2 को मैंने यहाँ पे ले लिया,
फिर उसको 3 के साथ किया तो 6 आ गया। फिर जो आंसर आया 6 को मैंने यहाँ पे ले लिया, उसको 4 से किया। अब क्या है 24 आंसर आया तो 24 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको 5 से किया। अब इसके बाद अगर हमसे पूछा नहीं गया तो इसके बाद क्या आ जाएगा 1 2 0 इंटू अगली गिनती आ जाएगी 6 और ये इसके बाद वाला टर्म होगा। हमसे पूछा गया कि ये टर्म क्या होगा, तो ये टर्म क्या होगा आपका, ये टर्म आपका होगा 1 2 0, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 सही विकल्प है। तो ये है इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर 3 श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आ गया। अब इसका 32 प्रश्न आता है। द अर्लीस्ट, भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है? इन विच लैंग्वेज? प्राकृत, दूसरा है पाली, सी है संस्कृत। तो इसका सही जवाब संस्कृत में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन क्या करते हैं, हर चीज़ भाषा के लिखने और बोलने का तरीका अलग अलग है। हमसे पूछा गया प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है, किस भाषा में, इसका लिखने वाली भाषा हमसे पूछी गई, तो ये भाषा जो है संस्कृत में है। अब 33 है। द क्वेश्चन नंबर 33 इज, भारत में रेलवे वाज इंट्रोड्यूस, रेलवे सेवा प्रारंभ हुई इन विच द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय में रेलवे सेवा शुरू हुई? इसका सही जवाब है डलहौजी के समय में, विकल्प नंबर 2। अब है 34 वाला है। एक एथलीट, व्हाट शुड बी गिवन, क्या देना चाहिए? व्हाट शुड बी गिवन एन एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी, एक एथलीट को त्वरित स्फूर्ति के लिए क्या देना चाहिए? तो इसमें वैसे तो सारी चीज़ें दी जाती हैं, इन प्रमुखता है इसमें कार्बोहाइड्रेट की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन इज, द प्लेस इन इंडिया, द सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। इसका सही जवाब है लेह। 36 क्वेश्चन है, काउ मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ, गाय का दूध में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? वैसे इसमें विटामिन डी और विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी में भी अगर हम बात करें विटामिन B12 का, ये रिच सोर्स है। कॉमन स्कूल सिस्टम वाज फर्स्ट लीड बाई, कहने का मतलब है सर्वप्रथम सामान्य विद्यालय प्रणाली पर किसने जोर दिया? तो इसका सही जवाब है राधाकृष्णन आयोग बाई। सर्वप्रथम सामान्य विद्यालय प्रणाली पर किसने जोर दिया? राधाकृष्णन आयोग, मृदालिया आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इसका सही जवाब है राधाकृष्णन आयोग। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। फेसबुक पेज और यूट्यूब की आईडी सेम है। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म के एजुकेशनल वीडियो आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलते हैं। एजुकेशन से संबंधित कोई भी क्वेरी आप मैसेज में डाल सकते हैं, अथवा कई बार क्या होता है मैसेज बॉक्स मेरा भर जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको व्हाट्सएप चैनल पर अपने मैसेज ड्रॉप करने, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ और उसको अगले एपिसोड में कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। योर कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट में इम्प्रूव और वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट आल्सो। आपके सुझाव से हमें वीडियोज को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है और जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं आई आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एजुकेशनल एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।